तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बढ़े चलो। इसके जो कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, ठीक है। तो उनके बारे में मैं पहले आप लोगों को कुछ थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। जो कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर को 1916 को आगरा के रोहता में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? आगरा के रोहता शहर में 1 दिसंबर को 1916 साल को हुआ था, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध कवि व साहित्यकार के रूप में कार्य करते हैं। बहुत कार्य किए हुए हैं इन्होंने, और इनका जो कविता संग्रह भी था बहुत सारा है, काव्यखंड भी है ना। तो फूल और शूल जो है ये इनका कविता संग्रह है, और सत्य की जीत जो है वो काव्यखंड इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनमें से, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा सचिव के पद पर इन्होंने कई वर्ष तक मेहनत किए थे। बहुत अच्छे से लगन से वो कार्य करके बहुत कार्य किया है ना। 29 अगस्त 1998 को इनका देहवासना हुआ था। देहवासना मतलब देहांत हुआ था, हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्वर्ग सिधार के बोलते हैं ना। तो उनका 29 अगस्त को 1998 को उनका देहावसान हुआ था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ कवि ने जो हमें शिक्षा देने की जो चेष्टा की है उसको हम लोग आज जानेंगे, देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बढ़े चलो, बढ़े चलो मतलब क्या है? बढ़ो, बढ़ो मतलब क्या है? आगे बढ़ना हो सकता है ना। आगे बढ़ना है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोला गया है? बढ़े चलो, आगे बढ़ते चलो। तो ये जो आगे बढ़ते चलो, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, उसके बारे में यहाँ पर कवि द्वारिका प्रसाद जी हमें बता रहे हैं। तो मनुष्य के, जैसे कि देखो, मनुष्य जो है उसका जन्म होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, और जीवन क्षेत्र में उसको बहुत सारे कार्य करने होते हैं, है ना। तो उस बीच में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। तो कवि यही यहाँ हम लोगों को बता रहे हैं कि मनुष्य को रास्ते में आने वाले जो बाधाएं हैं उनसे नहीं डरना चाहिए, उनसे कभी डरना नहीं चाहिए, और उसे साहस और वीरता के साथ ही अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी हमें किसी भी क्षेत्र में हमें डरना नहीं चाहिए। ये शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं। देखो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर, वीर मतलब क्या है? बहादुर, है ना। वीर तुम बढ़े चलो, तुम बहादुर हो, तुम धीरजवान हो। धीर मतलब धीरज रखने वाला, दृढ़ निश्चय करने वाला, है ना, संकल्प जो करते हैं ना। तो तुम वीर हो, तुम धीर हो, तुम में बहुत साहस है, बहादुर हो, तुम धीरज रखने वाले हो, तुम आगे बढ़े चलो, बढ़ के चलो, आगे बढ़ते हुए चलो। हाथ में क्या रखना है? हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। बाल दल मतलब बच्चों का जो टोली होता है ना, बच्चों का दल, है ना। ध्वजा, ध्वजा यानी ध्वज, ध्वज यानी झंडा, ठीक है। तो हाथ में क्या रखना है? हमारा हमारा जो ध्वजा है, जो झंडा है, उसको हाथ में रख के बाल दल सजा रहे, हमेशा सजा रहना है, और सज कर तैयार होके वो आगे बढ़ते चलना है। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ध्वज, ध्वज मतलब झंडा, झंडा को कभी झुकाना नहीं है। कब झुकता है? जैसे कि हमारा सिर अभी, जैसे कि हम हमेशा सिर झुका के चलते हैं ना, सिर उठा के चलते हैं, हमेशा सिर उठा के चलते हैं। कब झुकता है? अगर हम गलतियां करते हैं तभी हमारा सिर झुक जाता है ना। तो ध्वज कभी झुकना नहीं चाहिए। हमारा जो ध्वज है, हमारा जो भारत का जो ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको हमेशा ऊंचा उठा के रखना है, आगे बढ़ते रहना है। इसलिए दल को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी मुसीबत आए, चाहे कितना भी तकलीफ हो, है ना, सभी में हमें आगे बढ़ते रहना है। देखो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। पहाड़, पहाड़ मतलब जैसे कि रास्ते में चलते समय कितना भी मुसीबत आए, पहाड़, सामने पहाड़ हो, पहाड़ मतलब क्या? सामने आकर हमारा पहाड़ मतलब जो हिल होता है, पहाड़ पर्वत होता है, वो खड़ा हो जाता है कि नहीं? मतलब इसका मतलब ये, इसका अर्थ ये होता है
कि कितना भी मुसीबत हो, चाहे अगर हमारे सामने पहाड़ भी आने से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चढ़ के चले जाते हैं, है ना। तो मुसीबत आने पर भी हमें डरना नहीं है। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर हो, तुम डरने वाले नहीं हो, इसलिए तुम वहाँ से हटोगे नहीं, तुम निडर हो, इसीलिए वहीं पर डटकर जो भी मुसीबत आता है उसका सामना करके हमें आगे बढ़ना है। देखो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, दहाड़ मतलब गरजना, सिंह जो दहाड़ता है तो जो गरजता है ना, तो उससे डर जाते हैं। तो हमें चाहे सिंह ही खड़ा होकर सामने दहाड़ता क्यों ना रहे, है ना, वो क्यों ना चिल्लाता रहे, हमें उससे डरना नहीं है। कितना बड़ा इसका मतलब वही होता है बच्चों कि चाहे कितने भी मुसीबत आए, कितना भी या कुछ भी आ जाए, तो उससे हमें डरना नहीं है। हमें निडर होकर हमें वहीं डटे रहना है। मतलब हमारे निश्चय में हमें दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ना है ना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, निडर होकर आगे बढ़ते रहो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ, मेघ मतलब क्या होता है, बादल, है ना। जबकि बारिश होता है तब क्या होता है, वो बादल जो है वो गरजते हैं, है ना, बादल गरजते हैं और बरसते भी है। मतलब क्या है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, बादल को, बादल गरजना जो होता है ना, बिजली कड़कता है, बादल गरजते हैं, वो जो आवाज़ होता है वो कितना भी चाहे बादल गरजे या बरसे, बिजलियाँ कड़क उठे या बिजलियाँ, जो बिजली कड़कती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं ना। तो ये बादल जबकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से जैसे गरजने लगता है ना, मेघों का गरजना होता है, बिजलियाँ जबकि कड़क उठती हैं, तब हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि जितना भी चाहे कोई डराए, कोई धमकाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी मुसीबत हो, हमें उससे डरना नहीं है ना। हम, क्योंकि तुम वीर हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तुम वीर हो, तुम बहादुर हो, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें धीरज बंधा कर रखना है और आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। रात हो कि रात हो, इसका मतलब क्या होता है, चाहे दिन हो या रात, चाहे सुबह हो या शाम, हम लोग क्या करते हैं, दिन में नहीं डरते हैं ना। जो बच्चे होते हैं, कोई भी हो, अंधेरा होने से डरते हैं। तो इसका मतलब वही है, चाहे कितने भी हमें अंधेरा का सामना करना पड़े, चाहे कितने भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, है ना। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। सूर्य चंद्र क्या करते हैं, चाहे उनको अगर अंधेरा या बादल ढक देने से वो क्या आगे नहीं बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और अपना उजाला फैलाते हैं। तो हमें भी अपने नाम को रोशन करना है, अपने जो हमारी जो धरती है ना, हमारी जो जन्मभूमि है, हमारी जो मातृभूमि है, उसके नाम को, उसके झंडा को आगे बढ़ाना है और उसके नाम को रोशन करना है ना। तो सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चाहे दिन हो या रात हो, चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, संग हो ना साथ हो, संग मतलब क्या है, दोस्त, है ना। संग हो ना साथ हो, साथ में अगर तुम्हारे कोई साथी हो या ना हो, तुम अकेले भी हो, तब भी तुम आगे बढ़कर चलो, क्योंकि तुम बहादुर हो, तुम निडर हो, तुम्हें आगे बढ़ना है। सूर्य के जैसे, चंद्र के जैसे आगे बढ़ते चलना है और उनके जैसे रोशनी फैलाना है। रोशनी मतलब क्या है, हमारे नाम को हमें बढ़ाना है ना, हमारे सम्मान को हमें बढ़ाना है, हमारे मातृभूमि के सम्मान को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो कभी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं हम लोग को, चाहे कितने भी मुसीबत आए, तो हमें रास्ता कोई भी रोके, चाहे पहाड़ रोके, चाहे सिंह रोके, चाहे गरजते मेघ हो कि बरसते मेघ हो या बिजलियाँ कड़के, कुछ भी हो जाए, हमें उनसे डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और क्या करना है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंचने के लिए कार्यरत रहना चाहिए, कार्यशील होते रहना चाहिए, कार्य को करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जीत और मेहनत करनी चाहिए और किसी भी हालत में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ओके। तो बच्चों, ये जो हमने कविता पढ़ी, इससे हमने जो भी सीखा है उसको हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हमें उसको इस्तेमाल करना है ना। और ये जो अध्याय आप लोगों ने पढ़ा उसको, उसके
बीच में अगर आप लोगों को किसी को कुछ भी संदेह है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।